एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका बिश्नोई। वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सभी बेहतर कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। इससे पहले वीडियो में हमने कंपनी के बारे में पढ़ा है, कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन सी चीज़ें न्यू इम्प्लीमेंट हुई है वो पढ़ा है, टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या है वो पढ़ा है। अब इसमें हम देखेंगे कि कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है, MOA क्या होता है, AOA क्या होता है, ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए कुछ स्टेजेस बनाई गई हैं। फर्स्ट इज़ प्रमोशनल स्टेज। प्रमोशनल स्टेज हमें क्या बताती है कि कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कितना हमें बिज़नेस, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स चाहिए, बिज़नेस ऑब्जेक्ट्स कैसे कैसे चाहिए, हमारा न्यू आइडिया हमें जनरेट करना है कि हमें कैसा बिज़नेस सेटअप करना है, डिटेल इन्वेस्टिगेट करना है, रिसोर्सेज के लिए इन्वेस्टिगेट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम प्रमोशनल स्टेज में देखते हैं। ये फर्स्ट प्राइमरी स्टेज होती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। देन आती है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन से हमें क्या समझ आता है कि जो हमारी कंपनी से रिलेटेड, जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो जो चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल MOA, AOA, ऐसी चीज़ें आती है जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे। कोई भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हो गया, जैसे DSC हो गया, DIN हो गया, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टेज में पढ़ते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेज, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। हेयर DSC मीन्स, आपको तो समझ आया होगा वैसे, DSC मीन्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ओके, एंड DIN मीन्स डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ओके। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की। नेक्स्ट स्टेज है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। इसमें हम देखते हैं कि कैपिटल कहाँ कहाँ से लेनी है। जैसे कि हम ये डिसाइड करते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनीज के लिए अलग अलग होती है। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट कंपनी क्या करती है कि अपनी जो कैपिटल एनवायरनमेंट है ना, जो उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उसके मेंबर्स क्या करते हैं, अपने शेयर्स के हिसाब से जो उनका रेशियो है उस हिसाब से क्या करते हैं, कंपनी के अंदर डिपॉजिट करते हैं। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है ना, पब्लिक कंपनी को लीगल रूल्स के हिसाब से क्या करना पड़ता है, अपनी कैपिटल सब्सक्रिप्शन के स्टेज को लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो अब कैपिटल कलेक्ट करने के सोर्सेज कौन कौन से होने चाहिए। कैपिटल हम अलग अलग तरीके से जैसे कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, ठीक है, इसे कर सकते हैं पब्लिक के लिए, प्रोस्पेक्टस इशू कर देना, या फिर इनवाइट कर देना एड्स के थ्रू पब्लिक को, ठीक है, शेयर मार्केट में इन्फॉर्म कर देना, ये चीज़ें होती हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में। नेक्स्ट वन इज़ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। ये क्या बताता है कि ये फाइनल स्टेज है। ये बोलता है कि लीगल अप्रूवल हमें जब मिल जाता है, हमें जब लीगल अप्रूवल मिल जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस से, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि अब हमारा बिजनेस जो है ना वो कमेंसमेंट स्टेज पे है, ठीक है। जब भी हमारे लीगल जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है जो हमने रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उनको वेरीफाई कर दे रजिस्ट्रार ऑफिस, तो फिर हमारा बिजनेस कमेंस करने के लिए रेडी है, ठीक है। इसका प्रोसीजर भी है इनकॉर्पोरेशन का, उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं और कैसे होता है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप आता है कि रिजर्व करना कंपनी का नेम MCA पोर्टल पे। MCA मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में हमें अपनी कंपनी का नाम क्या करवाना है, रिजर्व करवाना है। ऑब्टेन अ DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, हमें ऑब्टेन करना है। किसके लिए ऑब्टेन करना है, ताकि हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं डिजिटली साइंड जो भी हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हो गए या फिर जो भी शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो हमारे पास आ जाएं। अप्लाई फॉर DIN,
जो भी डायरेक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसके लिए अप्लाई करना कि वो हमें मिल जाए, ताकि हर डायरेक्टर के पास में वो हो। प्रिपेयर करना डॉक्यूमेंट फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है? MOA, AOA, हमारा एड्रेस हो गया ऑफिस का, ठीक है, और जो भी हमारे बाकी आइडेंटिटी प्रूफ्स होते हैं वो चीज़। फिर बात आती है फाइल करना स्पाइस प्लस फॉर्म ऑन MCA पोर्टल। अब ये स्पाइस ई क्या होता है? इट मीन्स सिंप्लीफाइड, P for performa, for incorporating, I for incorporating, and C for company, and E stands for electronically. It means simplified performer for incorporating company electronically. इसके अंदर हमें क्या होता है? पेन चाहिए, साथ में टैन चाहिए, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप ही है। अब ये बोलते हैं कि पैन और टैन को ऑब्टेन करना GST रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर जैसे कि जो भी हमारे बिजनेस की लिमिट्स हैं उसको आगे हमें यूज़ में आते हैं, जैसे पैन, टैन, GST वगैरह, उनकी रजिस्ट्रेशन हमें ऑब्टेन कर लेनी है। द लास्ट स्टेप इज रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें कब मिलता है? अगर एक बार जो MC है ना, इसने वेरीफाई कर दिया ना कि हाँ ये कंपनी लायक है बनने के, तब हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वन इज MOA। व्हाट इज MOA? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसकी हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल MOA क्या है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर डिटेल्स होती है कंपनी की। ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फाउंडेशन लगा लो कंपनी स्ट्रक्चर के लिए। इसको हम चार्टर ऑफ कंपनी भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि कंपनी की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होने वाली है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, कैसे फॉर्म किया जाएगा, ये सारी चीज़ें MOA के अंदर पढ़ी जाती है। और क्रिएशन की अगर हम बात करें ना, तो ये फर्स्ट स्टेप है कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर हम फॉर्मेशन के दौरान की बात करें तो कंपनी मेंबर्स को MOA ऑब्टेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंटेंट्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, नेम क्लोज की बात करी गई है। नेम क्लोज के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो हमारी कंपनी है ना, उसको 6 नेम सबमिट करने होते हैं 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। उसमें से वो हमारे लिए एक नेम चूज़ किया जाता है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज की अगर हम बात करें तो कौन से स्टेट में हो रहा है, कौन सा प्लेस है। अगर प्लेस की बात करें तो वो 15 डेज़ का होता है, ठीक है। और अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वो 30 डेज़ के विद इन होती है। ये डेज़ को याद रखना, इन फ्यूचर काम आएंगे। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज क्या बताता है कि हमारा कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज हमें बताता है कि लाइबिलिटी कैसे है, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनकी शेयर से लिमिटेड है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है, गारंटी से है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ओके। तो ये चीज़ें। कैपिटल क्लोज की अगर हम बात करें तो कैपिटल क्लोज में क्या आता है, इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोल देते हैं, ऑथराइज्ड भी बोल देते हैं, कि मैक्सिमम कैपिटल एक कंपनी कितनी रेज कर सकती है, मैक्सिमम कैपिटल कितना रेज किया जा सकता है, वो आता है कैपिटल क्लोज में। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है कि रूल्स क्या होंगे हमारी कंपनीज के लिए, ठीक है, कौन कौन से रूल्स है, कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं, रेगुलेशंस कौन कौन सी है जो बिजनेस को मैनेज करना होता है या फिर जो भी कंडक्ट करनी होती है। AOA क्या है? MOA का सबऑर्डिनेट है, ऐसे लगा लो, ये MOA है ना, तो फिर ये AOA है, ओके। ये गवर्न बाय MOA होता है, हर कंपनी के पास AOA होना चाहिए। तो अगर हम बात करें AOA के लिए क्या क्या
चीज़ें होती है एओए में, ये कंटेंट्स क्या क्या है, शेयर कैपिटल के बारे में बताता है, क्वालिफिकेशन क्या है डायरेक्टर की, अपॉइंटमेंट कैसे करना है, पावर्स, रेम्यूनरेशन, ड्यूटीज़, इन चीज़ों के बारे में बताता है। ये रूल्स बताता है डिविडेंड और रिजर्व्स के लिए, डिटेल्स देता है कंपनी के अकाउंट्स और ऑडिट के लिए, प्रोविजंस बनाता है कंपनी की बोरोइंग पावर कैसी होगी, मीटिंग्स कैसे कंडक्ट कराई जाएगी, वाइंड अप कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें एओए के अंदर डिसाइड की जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड ऑन किए हैं इसके अंदर कि कौन कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इनसे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एमओए इज, व्हाट इज एमओए? इंटरनल रूलर है कंपनी का, गाइडलाइंस फॉर बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स, एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आइदर चार्टर ऑफ द कंपनी। क्या होना चाहिए? जो हमने पढ़ा है उसमें से तो क्या समझ आ रहा है? ये चार्टर है कंपनी का, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पीछे। नेक्स्ट वन इज एवरी कंपनी हैज़ टू फाइल विद रजिस्ट्रार अ कॉपी ऑफ। हर कंपनी को क्या फाइल करवाना पड़ता है? एओए फाइल करवाना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस, एमओए, या फिर नन ऑफ दीज? सबसे पहले हम एमओए को रजिस्ट्रार के बारे में बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी इज टू बी मेड टू। एप्लीकेशन किसको दी जानी चाहिए? कि हमें जो भी हम कंपनी का नेम डिसाइड कर रहा है उसके लिए गवर्नमेंट को, आरओसी को, सेबी को, या फिर किसी को नहीं? क्या समझ में आ रहा है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ये है फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमें जो स्टेजेस जो है ना उनको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है, जो हमने अभी पढ़ी है। फर्स्ट वन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? प्रमोशन के बारे में। फर्स्ट वन इज ए। प्रमोशन के बारे में जब बात करते हैं तो उसमें हम आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, देखते हैं क्या हो गए, उसमें नेम्स को सेलेक्ट करते हैं। सेकंड वन इज ए। फिर हम क्या करेंगे? इनकॉर्पोरेशन। प्रमोशन के बारे में क्या पढ़ा था? इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन स्टेज। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि हम शेयर कैपिटल कहाँ से लेंगे, है ना? कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज पढ़ी थी ना अभी, वो वाली चीज़। उसके बाद में क्या आएगा? कमेंसमेंट स्टेज। कमेंसमेंट स्टेज में क्या था कि अगर रजिस्ट्रार हमारे डॉक्यूमेंट्स को जो एमसीए है वो लीगली बोल दे कि हाँ ये सही है, तो हमारे पास क्या होता है? राइट आ जाता है कि हम हमारे बिजनेस को कमेंस कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। बताइए कहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आ रही है। जो चीज़ भी समझ नहीं आ रही है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डाउट क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और ऐसे ही वीडियोस के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। टेक केयर, बाय बाय।